तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलम् श्रीरङ्गरामानुजम् श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कौशल किशोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। भगवान नारायण की अपार कृपा का फल है कि माघ जैसा पवित्र मास और उसमें भी 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ योग बना है और गंगा मैया की गोद में आप बैठे हैं। माघ मास में रामायण की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व हमारे मनीषियों ने बताया है। माघ, कार्तिक और चैत्र ये 3 मास में कथा सुनने का विशेष फल मिलता है। और माघ मास में उसमें भी कुंभ योग, गंगा के किनारा, इस समय अगर कथा अमृत का 1-2 बूंद भी कर्ण में गिर जाए प्राणी का कल्याण हो जाए। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में आकर भी अनावश्यक चर्चा, सांसारिक चर्चा करके अपने अमूल्य समय को जो नष्ट करते हैं, यह बहुत बड़ी हानि है। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा वह जीव अभागी है जो भगवान के कीर्तन कथा न करके संसारिक परिचर्चा में अपना समय व्यतीत करता है। उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना है। 2 मिनट हम लोग भगवान के मंगल में नाम ले लें, इसके बाद कथा कुछ क्षण हो जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोदा नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 मन नारायण 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 मन नारायण 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 प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जय की। हो जय हो भगवान श्री राम श्रृंगेरपुर से प्रयाग आए। एक रात्रि भगवान श्री राम प्रयागराज में सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ ठहरते हैं। भरद्वाज ऋषि उनका सम्मान करते हैं। शाम का समय है, चैत्र मास है, चिलचिलाती धूप। जब भगवान संगम में स्नान करने लगे तो भगवान कहे, हे भरद्वाज ऋषि, आप थोड़ा संकल्प बोल दो, मैं अपने पितरों को जल दे दूं। तीर्थ में आने के बाद अपना पाप तो जलता ही है। प्रयागराज की कोई यात्रा करता है तो घर से जब पांव आगे बढ़ाता है उसी समय पाप रोने लगता है, हाय हाय करने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। प्रयागराज आने के बाद सारे पाप भस्म हो जाते हैं, लेकिन इस निष्पाप शरीर से तीर्थ में आए तो तीर्थ पुरोहित के माध्यम से अपने पुरखन को जल जरूर पिलावे, तर्पण करना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है, वो लोग आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश फलता फूलता है। जिस समय भगवान श्री राम संगम में स्नान करने लगे, स्नान करने के बाद कहे, हे महाराज आप मंत्र बोलो। भरद्वाज ऋषि मंत्र बोल रहे हैं और प्रभु श्री राम हाथ में गंगाजल लिए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि सुरसरी मध्य श्री रघुवीर नहात सस्य सहानुज ठाढ़े।
तीर खड़े भरद्वाज महामुनि, पावन पुण्य प्रयाग प्रगाढ़े, सांझ समय संकल्प पढ़ो मुख ते, ध्वनि भरत खंड ही काढ़े। बंधु के नाम सुने रघुनाथ, अधीर भये जल लोचन बाढ़े। भरद्वाज ऋषि जब मंत्र बोलने लगे, संकल्प बोले, संकल्प में जब भरत खंडे आया तो भगवान श्री राम के हाथ से गंगाजल गिर गया, शरीर कांपने लगा। अब लगा भगवान गंगा जी में गिर जाएंगे, डूबने लगेंगे, दह जाएंगे। लक्ष्मण जी महाराज कहे भैया भैया। फिर भगवान गंगाजल उठाए, भरद्वाज ऋषि ने फिर मंत्र पढ़ा और फिर भरत खंड पर संकल्प आया और भगवान की वही स्थिति हो गई। तब भरद्वाज मुनि कहे, क्या कारण है राम कि संकल्प पूर्ण भी नहीं हो पा रहा है और तुम्हारे हाथ से गंगाजल छूट जा रहा है? तुम तिलमिलाने लग रहे हो, गंगा जी में लग रहा है तुम गिर जाओगे, इसमें क्या रहस्य है? भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुदेव, जिस समय आप भरत खंड संकल्प में बोल रहे हैं, उस समय मेरा प्यारा प्राण प्रिय भाई भरत की याद सता रही है। इसी जमुना के जल के समान श्याम भरत का शरीर है। भरत की याद जब आती है तो मैं अपने आप को भूल जाता हूं। जब भरत जी भगवान के लौटाने के लिए चित्रकूट जाएंगे तो भरद्वाज ऋषि कहेंगे कि जाना मरम नहात प्रयागा। हे भरत, तुम चिंता मत करो। भगवान श्री राम जब संगम में स्नान कर रहे थे, उस समय तुम्हारे प्रति उनका क्या प्रेम है, इसको मैं जानता हूं और भरत को इसी से शांति मिलेगी। तो भगवान प्रयाग रात्रि विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम मिलता है। वाल्मीकि जी से मिलते हुए और भगवान के रहने की 14 जगह बताते हैं। बड़ा ही सारग्रभित और जीवनोपयोगी वह प्रसंग है। लेकिन अब तो कथा के मात्र 10 दिन बच गए हैं, इसलिए सभी बिंदु को स्पर्श करना संभव नहीं है। और उसमें भी इस गंगा मैया में स्नान करने से सर्दी फीवर से हर लोग प्रभावित है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से बढ़कर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए। वहां से होते हुए भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंच गए और सुमंत जी महाराज गंगा किनारे श्रृंगेरपुर में, जहां से भगवान उनको छोड़कर विदा हुए थे, वहीं पर गिरे हुए थे। कभी बेहोश होते थे, कभी अगर होश भी आता था तो हा राम करते रहते थे। भगवान का अश्व जो था, वह घोड़ा भी दक्षिण दिशा की ओर ताक कर और रो रहा था। न दुर्वा खाता था, न जल पीता था। भगवान श्री राम के लौटा चित्रकूट छोड़कर निषाद राज आया तो देखा कि अभी तो सुमंत जी यहीं श्रृंगेरपुर में पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। तब वह निषाद राज सुमंत जी महाराज को बहुत हिम्मत दिया कि महाराज,
आप राजा दशरथ जी महाराज जैसे महान सुयोग्य धर्म धुरंधर नीति निपुण प्रजापालक ऐसे राजा के मुख्य सचिव रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और इस तरह से अधीर होकर आप टूट रहे हैं। अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? उठो सुमन जी और अपने रथ को संभालो और आप श्री अयोध्या जी की ओर जाकर अयोध्या में राजा दशरथ जी महाराज और अयोध्या की समस्त प्रजा की रक्षा करिए। यही आपका धर्म है। तब सुमंत जी महाराज वहां से रथ से चलते हैं और यह कल्पना करते हैं मन में कि हा विधाता, तू आज मेरे हृदय को कितना कठोर बना दिया, और अगर आज यह छाती हजारों टुकड़ों में फट जाती, आज हृदय विदीर्ण हो जाता, तो प्रेम जगत में मैं अमर हो जाता। कि सुमंत के नजरों से राम जी ओझल हो रहे थे तो सुमंत अपने प्राण को नहीं रोक पाए, लेकिन हा यह अधम शरीर में अभी भी प्राण टिका है, प्राण निकलने को तैयार नहीं है। अब अयोध्या जी में जाकर मैं राजा दशरथ जी महाराज को क्या जवाब दूंगा? जब मेरे रथ को देखकर मां कौशल्या सुमित्रा सब दौड़ेगी कि लग रहा है सुमंत जरूर मेरे राम लक्ष्मण और सीता को लौटा कर लाया होगा, लेकिन राम सीता विहीन उस रथ को देखकर जब वह रोने लगेगी तो मैं उससे क्या हिम्मत दे पाऊंगा। सुमंत जी महाराज काफी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम के समय झोल फोल में सुमंत जी महाराज अयोध्या सरजू पार कर जाते हैं, लेकिन उनको नगर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती है कि जब सब कोई देखेगा, दौड़ेगा, पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। बाबा कहते हैं कि पैठत नगर सचिव सकुचाई, अजिमि मारे सी गुरु बाभन गाई। रामचरितमानस में यहां पर बाभन शब्द का वर्णन आया है। बाभन और ब्राह्मण एक ही शब्द है, लेकिन कुछ निरक्षर भट्टाचार्य जो ब्राह्मण हैं, बाबा जी उभुमिहार और ब्राह्मण में भेद करता है, लेकिन बाभन ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है। पैठत नगर सचिव सच्चाई, जिमि मारे से गुरु बाभन गाई। गुरु की हत्या कर दे कोई, उसमें जितनी ग्लानि होती है, बाभन माने ब्राह्मण की हत्या अगर हो जाए उसमें जितनी ग्लानि होती है, और गाय का वध अगर हो जाए कि हाय रे हमसे गौ हत्या हो गई, वैसे ही पश्चाताप सुमंत जी महाराज को हो रहा है। जब कुछ रात्रि बीत गई तब सुमंत जी अंधेरे का लाभ लेकर धीरे धीरे राजा दशरथ जी महाराज के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहां देखते हैं कि राजा दशरथ जी महाराज कटे वृक्ष के तरह और पृथ्वी पर गिरे हुए राम राम कह रहे हैं। सुमंत जी महाराज गए और जाकर हे अयोध्या के अन्नदाता, हे जय जीव, आप जीवों के भी जीव हैं, ईश्वर द्वारा मनोनीत आप देवता हैं। बहुत तरह से सुमंत जी महाराज राजा दशरथ जी महाराज को साहित्यिक शब्द से नमाजते हैं। राजा दशरथ जी की मूर्छा टूटती है और सुमंत जी महाराज में लिपट जाते हैं। सुमंत, कहो कहां मेरा राम है, कहां मेरी सीता है, कहां मेरा लक्ष्मण है, दिखाओ सुमंत। इस समय आंख काम नहीं कर रही है,
कुछ दिख नहीं रहा है। सुमंत, राम को मेरी आंख के सामने लाओ ना। तब सुमंत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाई। सुख हर साही दुख जड़ बिल खाही, दो समधीर धरही मन माही। महाराज, सुख के समय में जो अज्ञानी होता है वह हर्षित होता है और दुख में रोता है, लेकिन ज्ञानी विज्ञ चतुर मनुष्य वही है जो सुख और दुख में समान रहता है। महाराज, आप धैर्य धारण करो। जीवन में सुख दुख अपने कर्मों का फल है, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज तो मनुष्य शत्रुपा काल में ही कह चुके हैं कि जैसे जल के बिना मछली प्राण दे देती है, अर्थात मछली को जितना जल से प्रेम है वही प्रेम मेरा राम से होना चाहिए। तो राम जी चले गए। राम जी चले गए माने जल निकल गया अयोध्या से, और राजा दशरथ जी महाराज मछली के तरह तड़प रहे हैं। अब राम रूपी जल आएगा तब तो राजा बचेंगे। विरह का दुख सबको है। अयोध्या की प्रजा, अयोध्या के गाय पशु पक्षी वृक्ष लता सब दुखी है राम वनगमन से, लेकिन सारे लोग बचेंगे, लेकिन राजा दशरथ नहीं बचेंगे, क्योंकि वरदान वो मांग के फंसे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री 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 नारायण नारायण नारायण, हे नारायण नारायण नारायण, प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो। सुमंत जी महाराज राजा दशरथ के शयन कक्ष में पहुंच गए हैं। यह बात की जानकारी अयोध्या में तीव्र गति से फैल गई। सारे लोग सुमंत जी महाराज की दर्शन करना चाह रहे हैं, क्या भगवान का संदेश है। रानियां भी राजा दशरथ जी महाराज के पास पहुंच जाती है। उसी समय राजा दशरथ जी महाराज जब सुने कि राम भी नहीं लौटा,
सीता भी नहीं लौटी और लक्ष्मण भी नहीं लौटा। तो राजा दशरथ जी महाराज का प्राण कंठ में आकर फंसता है और हिचकी, जो देहात में आप लोग कहते हैं कि अब हिचकी आवे लग रही ना, अब ज्यादा देरी न ठहरता था, वैसे ही राजा दशरथ जी महाराज को हिचकी आने लगी। प्राण कंठगत भयउ भुआलु। रानी राजा दशरथ जी महाराज को संभालना चाह रही है, सुमंत जी महाराज भी चाह रहे हैं कि इस अयोध्या के महान नृपति को एक बाल भी न टूटे, लेकिन राजा दशरथ जी महाराज कहते अब आंख से कुछ दिख नहीं रहा, सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो रही है, कान से मैं कुछ सुन नहीं रहा हूं, अब बोलने की भी शक्ति समाप्त हो रही है, हाथ पांव हिलना डुलना बंद हो गया। उसी समय बाबा कहते हैं कि 8 बजे तक सुमंत जी से राजा दशरथ जी महाराज वार्तालाप किए, 1 घंटा 7 से 8 तक, और 8 बजे के बाद राजा दशरथ जी महाराज की स्थिति बिगड़ती गई और 12 बजते बजते सोचो क्या पुत्र प्रेम है। राजा दशरथ जी महाराज राम और सीता जी के वियोग सहन नहीं कर पाए, 4 घंटा में ही अपने देह और प्राण को आहूत कर दिया। बाबा कहते हैं कि हा रघुनंदन, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यह तन राख करब मैं कहा, अजही न प्रेम पन मोर निबाहा। अब इस शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा, राम के विरह में अब मेरे शरीर से प्राण निकल जाना चाहिए। और आधी रात होते होते राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर्यउ रघुबर बिरह, किराउ गयउ सुरधाम, सियावर रामचंद्र की जय हो। 6 बार मुंह से केवल राम 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 निकला। राजा दशरथ जी महाराज सदा के लिए मृत्यु शैया पर सो गए। रानी बैठी है, अपने स्वामी के छाती पर हाथ रखती है, देखती है श्वास की गति रुक गई, आंख फट गई, प्राण शरीर से निकल चुके। रनिवास में चित्कार की शब्द गूंजने लगा, सारी अयोध्या में हाहाकार मच गया। राजा दशरथ जी महाराज के मौत की खबर, आराम वनवास से लोग झुलसे हुए थे ही अयोध्या लहर गई, व्याकुल हो गई। आज अयोध्या के सारे मनुष्य, जीव जंतु सब तड़प रहे हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। वशिष्ठ जैसा ज्ञानी ऋषि रानी को आश्वासन देकर चाहते हैं कैसे हूं बचाएं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का भी उपदेश इस विपत्ति के घड़ी में असर नहीं कर रहा है। लेकिन धन्य है राम जननी, जो कहती है किसको दोष दे रहे हो, कैकेयी के दोष लोग बेकार दे रहा है। राजा दशरथ जी महाराज के मृत्यु का कारण मैं आप लोगों को बता रही हूं। तब मां कौशल्या कहती है कि तापसयंध तापसयंध श्राप सुधियाई, अब कौशल्य ही सब कथा सुनाई।
कौशल्या मां कहती है कि जिस समय राजा दशरथ जी महाराज को विवाह भी नहीं हुआ था, अयोध्या के युवराज थे, उस समय एक माता पिता का महान भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे और वृद्ध माता पिता को बहंगी पर लेकर और तीर्थ करवाते हुए अयोध्या आया था। उसके माता पिता को प्यास लगी हुई थी। श्रवण कुमार उस प्यासे माता पिता को प्यास बुझाने के लिए सरजू में जल भर रहा था, लेकिन मेरे पतिदेव शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे और श्रवण कुमार को लक्ष्य करके तीर चला दिया। श्रवण कुमार गिर गए। राजा दशरथ जी महाराज को ऐसा लगा कि कोई निरपराध पर मैं तीर चलाया हूं। जब वहां पहुंचते हैं और श्रवण कुमार को देखते हैं कि एक यंग लड़का, बड़ा ही धार्मिक स्वभाव, जाति के वैश्य बनिया था। कहे तुम कौन हो? कहा मेरा नाम श्रवण है, मेरी वृद्धा मां और मेरे पिता दोनों अंधे हैं, उनको आंख से अब दिखता नहीं, और उस माता पिता को मैं इसी बहंगी पर उठाकर और दोनों को धीरे धीरे पांव पांव चलकर तीर्थ करवा रहा हूं। उनकी जिंदगी का मैं ही एक सहारा हूं, लेकिन आज आप हमारे शरीर से प्राण को छीन रहे हैं, लेकिन मेरे अंधा माता पिता प्यास से तड़प रहे होंगे। महाराज, इस गागर की पानी ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दो, और मैं तो अब मरना चाह रहा हूं, मेरे शरीर में असह्य पीड़ा हो रही है। राजा दशरथ जी महाराज श्रवण कुमार के उठाए, हाथ में कमंडल का जल लिए, और जहां उसके माता पिता थे वहां पहुंचे। माता पिता प्यास से तड़प रहा था। कहा बेटा बहुत देर हुई, बेटा जल लाने में बहुत देर हुई, बताओ इतना देर क्यों किया बेटा? तो बेटा तो अब है नहीं, बेटा का शव है। तब राजा दशरथ जी महाराज सारी बात सुनाते हैं। उस वृद्ध माता पिता ने कहा कि राजन, तुम अयोध्या के राजा हो, तुम्हारे पास सेना है, कोष है, हम तो एक गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन कोई अपराध नहीं किया, और मेरे निरपराध पितृभक्त बालक को तूने बद्ध किया है। आज जिस तरह से बेटा के विरह में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, कालांतर में तुम भी इसी तरह से बेटा बेटा कहते कहते मरोगे। और श्राप देकर उनके दोनों अंधे माता पिता वहीं छाती पीटते हुए प्राण दे दिए। बाबा कहते हैं कि राजा दशरथ जी महाराज अंतिम समय में आरे कौशल्या मां को सुनाए कि कौशल्या, राम वनवास में और मेरी मौत में कैकेयी का दोष मत देना। कैकेयी दोषी नहीं है, मेरा कर्म का फल भगवान दे रहे हैं। तो सोचो कि जो भगवान आज अयोध्या राजा दशरथ जी महाराज के बेटा बन गए, लक्ष्मी उनकी पुत्रवधू बन गई, शेषावतार लक्ष्मण उनके बेटा हैं, उसके बाद भी राजा दशरथ जी महाराज को पाप का फल भोगना पड़ा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना पड़ेगा। गलती से मारे थे, जानकर नहीं। तुम जिह्वा के स्वाद के लिए मछली काटते हो, बकरा काटते हो, मुर्गा काटते हो, इसका दंड भगवान देगा। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सब जीव जंतु को मैं उत्पन्न किया हूं और सब मेरा प्यारा है। भगवान किसी जीव जंतु से घृणा नहीं करते, सब उनकी सृष्टि का अंश, सब में आत्मा है।
भगवान मत्स्यावतार लेकर दिखाया कि देख मछली भी मैं ही हूं। जनहित के कार्य के लिए भगवान ने 12 अवतार लिया। सुअर तक बने भगवान, भगवान कमठ बने। अपने भक्तों के लिए भगवान जिस रूप को धर कर भक्तों की रक्षा करना चाहते, भगवान उस रूप में आ जाते। इसलिए कभी भी किसी जीव की हिंसा न करे, कभी भी मुंह से दुर्वचन कठोर बात बोलकर किसी हृदय को व्यथित नहीं करना चाहिए। वो भी एक हत्या के समान पाप है। मुंह से मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तुम्हारे पास धन नहीं है, दान मत करो, लेकिन हाथ से कम किसी को एक गिलास पानी तो शीतल पिला सकते हो। अगर घर पर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको 2 रोटी तो खिला सकते हो। वो भी 2 रोटी नहीं है, लेकिन कम से कम आसन देकर बैठाकर पंखा झल दो या पंखा खोल दो और उनको एक गिलास जल ही पिला दो, भगवान प्रसन्न हो जाए। लेकिन कोई दरवाजे पर आ जाए, चाहे वह भिक्षुक हो या कोई संत हो, साधु हो, उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं और दूसरे के सुख देने के समान कोई पुण्य नहीं। कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। धर्म की प्रकाष्ठा यही है, धर्म का एक मंत्र यही है। कितनों प्रयागराज आए हो और अगर बुढ़िया सास के अगर गाली देब, उनकर पैर न दबेब, तो प्रयाग आवे के फल न मिलत। प्रयाग के फल तबे मिलत जब घर में बुढ़िया सास है, उसके पांव दबाओ। बर्रे बालक एक स्वभाव, बूढ़ी सास है या बूढ़ा ससुर है, उनका स्वभाव और बालक का स्वभाव एक जैसा हो जाता है। बचपन में हम लोग छोटा थे, एक ही चीज को बार बार पूछते होंगे, ये क्या है मैया, ये क्या है बाबूजी, ये क्या है बाबूजी। 10 बार कहते होंगे कि बेटा ये तोता है, बेटा ये कौआ है, बेटा ये है। वो नहीं उगते थे। अब बुढ़ापा में अगर माता पिता की स्मरण शक्ति छिन्न होने लगती है तो एक ही चीज को 2-4 बार पूछेंगे तो बेटा कहता है अरे इनका टटराए की आदत हो गई, देखा ना ये क्या बतिया के बार बार करता। अरे भाई बुढ़ापा का ही दोष है, सबको होना है, सबको इस बुढ़ापा के मार्ग से गुजरेगा। इसलिए कभी भी बुढ़ापा के देख के घिनाव मत, जहां तक बने उसको सेवा करके सुख दो, यही धर्म है। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सुमन जी महाराज भी वहीं बैठे हैं। राजा दशरथ जी महाराज स्वर्ग सिधार गए और बाबा कहते हैं सारी अयोध्या में शोक की लहर उमड़ गई। उस समय मां कौशल्या को किसी ने आकर कहा कि गुरु वशिष्ठ कश्मीर भरत को बुलाने के लिए दूत भेज रहे हैं। तो मां कौशल्या कहती है कि एक काम करो महाराज, कश्मीर भरत के बुलाने के लिए दूत भेज रहे हो, लेकिन गुरु वशिष्ठ को जरा सा मेरे पास बुलाओ या मैं ही चलती हूं। लोग कहा नहीं नहीं माता जी तुम मत चलो, गुरु वशिष्ठ जी स्वयं आ जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी आए। आने के बाद मां कौशल्या कहती है कि गुरुदेव आप एक काम करो, जो दूत भेज रहे हो उस दूत को सौगंध देकर भेजो। अगर दूत को सौगंध नहीं दोगे, वो जाकर अगर डायरेक्ट कह दिया कि भरत को राज्याभिषेक मांगा गया है और राम जी को 14 वर्ष का वनवास कई दिया है, ये खबर सुनते ही भरत का प्राण निकल जाएगा। और भरत मरेगा तो भरत के विरह में शत्रुघ्न भी वही मर जाएगा। और वन में जो राम और लक्ष्मण भटक रहे हैं वो राम और लक्ष्मण भी मर जाएंगे। रघुकुल का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव आप उस दूत को कसम दीजिए कि कितना हूं भरत पूछे, लेकिन भरत को यह मत बताना
कि राजा दशरथ जी महाराज का देहावसान हो गया है, राम जी वन को चले गए हैं। ये बात को दूत छिपाए, ऐसे चतुर दूत को सावधान करके और कश्मीर भेजा जाए। सोचो, जिस कौशल्या की कोख से राम जैसा सपूत पुत्र का जन्म हुआ है, राम जैसा बेटा को अयोध्या से निकाला गया है, सीता जैसी पुत्र वधू नंगे पांव जंगल के रास्ता पकड़ दिया, और वह कौशल्या को चिंता है कैकेयी पुत्र भरत के लिए कि ऐसा न यह समाचार सुनकर भरत का प्राण निकल जाए, मेरा भरत कुछ कोई मर न जाए। मां कौशल्या के हृदय कितना विशाल है। अगर हृदय बनाना हो तो मां कौशल्या जैसा हृदय होना चाहिए। प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यहां से दूत चल देता है अयोध्या से, और वहां भरत जी महाराज चौथे पहर में स्वप्न देखते हैं कि मेरे पिताजी दक्षिण दिशा की ओर बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। वो बार बार गिर जा रहे हैं, गोबर से लेटे हुए हैं, कभी वो देह में तेल लगा रहे हैं। ये सब मृत्यु सूचक, उपद्रव सूचक स्वप्न है। भरत जी भी पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, वेद स्मृति का ज्ञान था। भरत जी महाराज की नींद खुली, अब इस स्वप्न के वो विचार किए तो भरत जी को विश्वास हो गया कि जरूर अयोध्या में कोई घटना घट गई है। भरत जी महाराज रुदन करने लगते हैं। उसके बाद प्रातःकाल भरत जी महाराज अपने नाना जी से सारी बात बताते हैं, और बताने के बाद प्रेम से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय से बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो। कौशल किशोर भगवान की, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, वीर बजरंग बली की, जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की जय जय सीताराम। व्रज नारी ले कंचन थारी, आरती करो व्रज नारी। आरती करो व्रज नारी ले कंचन थारी। आरती करो व्रज नारी। आरती करो व्रज नारी ले कंचन थारी। आरती करो व्रज नारी। आरती
सकुमारी आरती करो ब्रज नारी रस बोदन सो भरदारी अतैत कुमारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ने कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी हो घनश्याम नंद के लाला पेरे पट पीठ रसाला घनश्याम नंद के लाला मेरे पट पीठ रसाला हो घनश्याम नंद के लाला पेरे पट पीठ रसाला मेरे पट पीठ रसाला पहरे पट पीठ रसाला वो संग सोहे वो संग सोहे भार दुलारी राधिका प्यारी आरती करो ब्रज नारी संग सोहे भान दुलारी राधिका प्यारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी हो चिर जीवो अब चल जोरी मोहन रस भान किशोरी सिर दीवो अभी चली डोरी मोहन ब्रजवान किशोरी मोहन रस भान किशोरी मोहन ब्रजवान किशोरी मोहन रस भान किशोरी ब्रज जीवन हो ब्रज जीवन कुंज बिहारी पे जाऊं बल हारी आरती करो ब्रज नारी ब्रज जीवन कुंज बिहारी पे जाऊं बलिहारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी रे कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी हो सिंहासन दोनों विराजे लते कोटका में छबिलाजे सिंहासन दोनों विराजे लख कोट काम जब राजे लत कोटका में छबिलाजे लख कोट काम जब राजे यह रसकन की फुलवारी पे जाऊं बल हारी आरती करो ब्रज नारी यह रसकन की फुलवारी जगत नलिहारी आरती करो ब्रज नारी हो आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी ले कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी बोलो रास बिहारी सरकार की जय। आए सखियां ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। उच्छन की अब तंसल से सकी उच्छन पिच क्रीट बनायो पल्लव में लाल सकी बल्लभ कर मत राम सहायो गुंजन के हार सकी निकुंजन कर बहार आयो आज को रूप निहार सकी आज ही नैनन को फल पायो। दांत से बहन बादाम से मोहन मिश्री सी राधा ने बात चलाई चीनी सी गारी दही मुखसो तब कोई खांसी सकी सुन पाई खोबासो दुख जाय कयो माखन से वृद्ध नंदिनी धाई लड्डू से मोर रूस गए जब जलेब राधा नामन को आई।
एक सखी घर सो निकसी महा खेल रयो नंद को चकडोरी ले कानन ने मार दई मेरी टकना में इर्जी रेशम डोरी पीठ फेर सुरझामन लागी हंस हंस श्याम कहे मोसो गोरी जादन से मोए प्रीत लगी है खूटत गाटना टूटत डोरी। तेरे टिपारे कटारे सुक्रीट की मांगी की पागी की धारी की जय जय कुंडल जाए कपूलन पे मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय रासेश्वरी निन रेन रटे यही मोहन वनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो और बोलत डोलो बोलिए रास बिहारी भगवान की जय जय। वृंदावन धाम को बास भलो तहाँ पास बहे यम नापट लारे वृंदावन धाम को बास भलो जहाँ पास बहे यमुना पट रानी। जो जन नहाय के ध्यान
बोलो लड़ुआ सखी की जय। हे श्री प्रिया पीतमजू, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सुकृपा कर नित्य रास मंडल में पधारो और या रास को रचाओ। अच्छो सखी, मैं श्री श्यामा जूसो आज्ञा ले लूं। जय 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 ब्रसवान सुता, कीरत दुलारी प्यारी, करके कृपा की कोर आप मोही को निहारिए। यह चंदन सिंगार साज चंद्रकला चंद्रमुखी, चुवत है या चित में या मुस्कान को समारिए। सादर सखी मिल नित्य अभिलाष करें, नित्य नवरास के इन भक्तन को तारिए। ललता विशाखा इंद्रलेखा तुंग भद्रा सखी, मो श्याम पियाले संग राधे रास में पधारिए। मेरे मन के मोहना, मेरे मन के चोर, चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर। पधारो प्यारे। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो तेसा, चलो चले सब, चलो चले सबे, चलो चले सब सखियन ले और नवले कुंज दे तृणता क्रांता दादा तृणता क्रांता दादा तृणता क्रांता दा क्रांता दा क्रांता दा। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हो बांसुरी की तान तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नागरी श्री मुनि मन भाए गई, मुनि मन भाए गई। बांसुरी की तान तीनों लोकन में छाई गई, देव नर नाग ऋषि मुनि मन भाई गई, मुनि मन भाई गई। बांसुरी की तान तीनों लोकन में छाए गई, देव नर नागरी श्री मुनि मन भाए गई, मुनि मन भाए गई। योग यमुना को जल चंदा भूलो चाल है, को यमुना को जले चंदा भूलो चाल है। योग यमुना को जल चंदा भूलो चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हो बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ध्यान छूट ब्रह्मा को समाधि से वे छूट गई, नारद जी को बीड़ा छूटो पार्वती रूस गई, गोरा मैया रूस गई। ज्ञान छूटो ब्रह्मा को समाधि से वे छूट गई, नारद जी को बीड़ा छूटो पार्वती रूस गई,
गोरा मैया रूस गई। ज्ञान छूटो ब्रह्मा को समाधि से वे छूट गई। नारद जी को बीड़ा छूटो पार्वती रूस गई। गोरा मैया रूस गई। गोपी बन आया भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी बने आयो भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी बन आयो भोला नाचे दे दे ताल है। गोपी सौरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ओ कुंजन में ठाडोरी चलावने ना बाण है। तिरछी नजरिया पे मदे मुस्कान है। मदे मुस्कान है। कुंजन में ठाडोरी चलावे ने ना बाण है। तिरछी नजरिया पे मंदे मुस्कान है। मंदे मुस्कान है। कुंजन में ठाडोरी चलावे ने ना बाण है। तिरछी नजरिया पे मंदे मुस्कान है। मंदे मुस्कान है। कुंजन में ठाडोरी चलावे ने ना बाण है। तिरछी नजरिया पे मंदे मुस्कान है। मंदे मुस्कान है। युक यमुना को जल चंदा भूलो चाल है। हंसी हंसी छवि सोरे जावे प्रेम जाल है। हंस हंस छावे सोरे जावे ब्रजवाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ओ बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। ओ बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। ओ मोरे को मुकुट और हाथ में लकोट लिए चटक मटक और बाकी सी भ्रकुट लिए। बाकी सी भ्रकुट लिए। मोर को मुकुट और हाथ में लकोट लिए चटक मटक चले। बाकी सी भ्रकुट लिए। बाकी सी भ्रकुट लिए। ओ मोरे को मुकुट और हाथ में लकोट लिए चटक मटक और बाकी सी भ्रकुट लिए। बाकी सी भ्रकुट हो लिए। श्याम प्रिया नाच के रे जावे ब्रजवाल है। श्याम प्रिया नाच के रे जावे ब्रजवाल है। ओ श्याम प्रिया नाच के रे जावे ब्रजवाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हे सोरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है। हो बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है। बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी। एक दिन बोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला हे भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नहीं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। हे मेरे भोले स्वामी पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तेरे संग
रचेगा, राज रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं। राज रचेगा ब्रज में हारी, ना मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला भंडारी, ये ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं। हे मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। हे मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं महारास में, महारास में। श्याम के सिवाय कोई, श्याम के सिवाय कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए महारास में, हो महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। थे कान्हा कान्हा रे कान्हा 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 रे कान्हा। क्या चाल साल अनबेली है, क्या चाल शान अलबेली है। गजराज रहे मस्ते मस्ते, बिन देखे इनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरे सत है, सख चले जात रस्ते रस्ते। ये श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। नद लाला मेरे प्यारे, देखो री ये नंद का लाला, बंसी मारे जाता है, बंसी से तिरछी कर चित बन मोहे छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्कुराता है। ललित किशोरी जख्म जगह पर नौन बुरी बुर गाता है, नौन बुरी बुर गाता है। नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला रे। कनक बेल श्री राधिका, भैया मोहन श्याम तमाल। कनक बेल श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल। दो मिल एक ही भय श्री राधा बल्लभ लाल, राधा बल्लभ लाल। राधा माधव अंगते और प्रगट भई एक बाम। नकते कटलो राधिका, कटते सिकलो श्याम।
भरत मजोरे मुक्ति भरे तहाँ पानी भैया कर्मो धर्म जा बटे जेवरी घर जाए ब्रह्मा से ज्ञानी योगी यति तपी सन्यासी महिमा इनकी गिनहु न जाने पचहारे वेद पुराण लगुनिया भैया काम सगुनिया बानी घर घर प्रेम भक्ति की महिमा सहचर व्यास बखानी सहचर व्यास बखानी नद लाला इश्क शाम तेरे दिलवर इश्क शाम तेरे दिलवर प्रेम कटारी मारी है हम तड़फत फिर हम करवट लेते अख जख्म सवारी है आह लगा तक आती नहीं ये भाव जिगर में भारी है श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का वो मुरारी है ब्रज का वो मुरारी है कनक बेल श्री राधिका कनक बेल श्री राधिका और सुंदर श्याम तमार दोनों मेरे एक ही भये श्री राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन के राजा दोनों ये वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी चार पदार्थ करत मजूरी मुक्त भरे जहाँ पानी मुक्त भरे जहाँ पानी करम धर्म दोनों बटत जेवरी करम धर्म दोनों बटत देवरी घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी योगी यति तपी सन्यासी महिमात नहु न जानी महिमात नहु न जानी नद लाला नद लाला हर दम पर दम और दम पर दम हर दम पर दम और दम पर दम तेरा ही सुमरन करते हैं 21,600 श्वासों को रात दिन हम भरते हैं रात दिन हम रटते हैं तुमको क्या मालूम है प्यारे तुमको क्या मालूम है प्यारे हम विरह सिंध में फंसते हैं गिरदाब बड़ा या छोटा सा हम इसी फिक्र पर मरते हैं इसी फिक्र पर मरते हैं
हे स्वामिन श्री कुंज बिहार बेग खबर मोरी जय सेवारत में कछु नहीं जानत चूक क्षमाव मेरी की जय चूक क्षमाव मेरी की जय अत आधीन दीन रत टेरत अत आधीन दीन रट तेरत अत्याधीन दीन रत टेरत चित दये सुन लीजे अहो किशोरी के प्राण जीवन धन रज अधिकार दीजे हाँ रज अधिकार जीजे बंसी बंसी बारे मोहना बंसी तनक बजाए तेरी बंसी मन हरो मोए घर अंगना न सुहाय मोए घर अंगना न सुहाय बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है ऐश्वरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है ऐश्वरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है ऐश्वरी रंगीलो छेला मदन गोपाल है बोलो रास बिहारी सरकार की जय। आए एक छोटी सी गोपी आपसे जय बुलवाएगी उससे पहले श्री किशोरी जी जा रही हैं मोर भगवान के दर्शन करने के लिए। एक दिना श्री कोमरे राधिका मोर कुटी आई एक दिना श्री कोमरे राधिका मोर कुटी आई नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई हो नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। अरे सखियो कहो श्री श्यामाजू आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उत्पन्न भई है। हे श्री श्यामाजू आज आपके मन में ऐसी का नवीन उत्कंठा उत्पन्न भई है जो आप कृपा करके हम सब ब्रज गोपियन को बताओ। चलो मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करिया में पधारो श्री श्यामाजू। चलो सखियो। एक दिना श्री कोमर राधिका मोर कुटी आई एक दिना श्री कोमर राधिका मोर कुटी आई नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई हाँ नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। किशोरी जी जा रही है और आगे चलकर के मोर भगवान के दर्शन नहीं हुए इधर किशोरी जी निराश हो गई हैं। हाँ वहाँ एक मोर नहीं पाए हाँ वहाँ पे मोर नहीं पाए। अरे सखियो कहो श्री श्यामाजू आज यहाँ पे एक भी मोर भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे श्री श्यामाजू आप आगे और पधारो मोर भगवान यही लता पता में चुप रहेंगे। चलो सखियो। अजीता मोर नहीं पाए हाँ अजीता मोर नहीं पाए हाँ। किशोरी जी जा रही है मोर भगवान के दर्शन करने के लिए और
भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, श्याम सुंदर जानते हैं किशोरी जी के मन में क्या है, तो इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण मोर बन करके किशोरी जी के समीप आ गए। हाँ अजी तहाँ मोर नहीं पाए, हाँ अजी तहाँ मोर नहीं पाए, जान पिया को भाव मोर तब प्रीतम तहाँ आए। हाँ जान पिया को भाव देख तब प्रीतम तहाँ आए। एक बार सभी जोर से जय बोलेंगे, बोलिए मोर भगवान की जय हो। कान्हा मोरे बन आयो, कान्हा मोरे बन आयो, कान्हा मोरे बन आयो, मोरे बन आयो कान्हा, मोरे बन आयो कान्हा, मोरे बन आयो, मोरे बन आयो कान्हा, मोरे बन आयो, मोरे बन आयो कान्हा, मोरे बन आयो, मोरे बन आयो कान्हा, मोरे बन आयो। अरे नन में होने नन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। होने नन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। सभी लोग तालियां बजाएंगे। देखो छोटे से मोर भगवान हैं और आपके सामने नाच रहे हैं, आप तालियां तो बजा सकते हैं, बजाइए। होने नन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अलकन पे, तेरे केसर की मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे, तेरे केसर की मोती पलकन पे, तेरे केसर के मोती पलकन पे, तेरे केसर की मोती पलकन पे, तेरे केसर के मोती पलकन पे। वो तो मंद मंद मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। वो तो मंद मंद मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ भले हरि रे कुमार तेरी अलकन पे, भले हरि रे कुमार तेरी अलकन पे, तेरे केसर की मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे, ओ तेरे केसर की मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे। वो तो तेरी छी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ तो तेरे जी नजर चलाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होरी ने नन में शाम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। होने नन में श्याम समाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। ओ काड़ा काड़ा गए गोचरी, काड़ा काड़ा कर रे गुजरी, काड़ा 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 कहे गोचरी, काड़ा 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 कह रे गुजरी। मत काड़े काज कर कर, काड़े रंग पे मोरनी रोदन
कुटिरे निरदा के उनमें सुरमा खूब सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काड़ा काड़ा कहे गुजरी काड़ा काड़ा कहे रे गुजरी काड़ा 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 कहे रे गुजरी काड़ा 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 कहे रे गुजरी मत कारे काज करे करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे। सभी जोर से तालियां बजाएंगे हो राधे श्याम 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 राधे श्याम। सभी जोर से जय बोलेंगे। बोलिए मोर भगवान की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो। आइए दो क्षण भगवान का कीर्तन करेंगे। उसके तत्पादाश्रितलब्धबोधनिखिलम् श्रीरङ्गरामानुजम् श्रीमत्काश्यपवंशजं गुरुवरं भक्त्या सदा संश्रये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, कौशल किशोर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री वेंकटेश भगवान की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। भगवान नारायण की अपार कृपा का फल है कि माघ जैसा पवित्र मास और उसमें भी 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ योग बना है और गंगा मैया की गोद में आप बैठे हैं। माघ मास में रामायण की कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व हमारे मनीषियों ने बताया है। माघ, कार्तिक और चैत्र ये 3 मास में कथा सुनने का विशेष फल मिलता है। और माघ मास में उसमें भी कुंभ योग, गंगा के किनारा, इस समय अगर कथा अमृत का 1-2 बूंद भी कर्ण में गिर जाए, प्राणी का कल्याण हो जाए। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में आकर भी अनावश्यक चर्चा, संसारिक चर्चा करके अपने अमूल्य समय को जो नष्ट करते हैं, यह बहुत बड़ी हानि है। सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा वह जीव अभागी है जो भगवान के कीर्तन कथा
न करके संसारिक परिचर्चा में अपना समय व्यतीत करता है, उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का सदुपयोग कर लेना है। 2 मिनट हम लोग भगवान के मंगल में नाम ले लें, इसके बाद कथा कुछ क्षण हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।